हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व सीटों पर भी शिक्षा मित्रों को विवाद है और अब सभी की जांच होगी। ये मुद्दा कस्तूरबा गांधी वो जो हैं स्कूल, उनसे जुड़ा हुआ है। तो आप एक एक करके सभी टॉपिकों पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी टॉपिकों को एक तरफ से निवारण करते हैं हम इन चीज़ों का। तो आप समझिएगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्र चाहते हैं कि उनके लिए पद रिजर्व किए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो वो हैं जज साहब हैं वो ये कहें कि आपकी ही के लिए पद रिजर्व क्यों किए जाएं। आप भी तो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं, आपको तो पहले से ही छूट दी गई थी। क्यों ना इन पदों को सभी के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 1,37,000 पदों को पूर्ण किया जाए 2 भर्तियों में। तो 1,37,000 पद जब पूर्ण होते हैं, सरकार को अधिकार नहीं है कि सरकार बची हुई सीटों को यहाँ जोड़ दे, लेकिन न्यायालय में जज साहब ऐसा बोलें तो सरकार को पूर्ण अधिकार आ जाता है। और मुख्यमंत्री और हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मुझे लगता नहीं है कि ऐसे समय पर चूक जाएंगे, वो इस काम को पूर्ण कर देंगे। तो ये भी चीज़ें हैं कि हो सकता है कुछ अच्छा देखने के लिए मिल जाए आज आपको कोर्ट में। तो एक एक करके सभी टॉपिकों पर हम देखते हैं। सबसे पहले जो जांच की प्रक्रिया वो आप समझिएगा। एक लेटर जारी किया गया है जो सर्व शिक्षा उसके तहत, बेसिक शिक्षा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विधान भवन, निषादगंज, लखनऊ। राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ सेवा में। इनके लिए कस्तूरबा गांधी, देखो विषय देख लीजिए आप क्या है। विषय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत समस्त शैक्षिक शिक्षणोत्तर स्टाफ के अभिलेखों के सत्यापन किए जाने के संबंध में। अब जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, सभी के डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे कि ऐसे मैटर और भी हो सकते हैं। तो सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष को किसी भी तरह बोलने का यहाँ पर वो किया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अभी जल्दी में ही वो किया था। ना जाने ऐसे कितने और फर्जी मामले होंगे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार इससे पहले कि वो दोबारा इसके ऊपर कोई बयान दे, उससे पहले ही जांच बैठा दी गई है और जितने भी फर्जी लोग हैं पकड़े जाएंगे। उपर्युक्त संबंध में अवगत करना है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक शिक्षणोत्तर स्टाफ का चयन संविदा जनपदीय समिति द्वारा की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिक के चयन प्रक्रिया के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पात्रांक इतने की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा। कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात संबंधित के मूल अभिलेखा के परीक्षणोपरांत की कार्मिक मानदेय का भुगतान किया जाना प्राधान्यता है। आपको मैं इसका मतलब बता दूं क्या है कि चयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो शैक्षणिक वो थे डॉक्यूमेंट, उनके मूल अभिलेखों के बाद ही अब आपको सैलरी मिलेगी। पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो इनके चेक होने हैं? इनका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अंक, मार्कशीट और सनद दोनों, इंटर की भी मार्कशीट और सनद दोनों, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रशिक्षण बीएड का आपका सर्टिफिकेट, टेट पास का प्रमाण पत्र, मूल निवास और आधार कार्ड। ये इनके डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे दोबारा कि आप सही हैं कि आप नहीं हैं। और ये सभी के लिए वहाँ से राज्य परियोजना निदेशक द्वारा लेटर जारी किया गया है और अब इनकी जांच होना तय है। तो जितने भी लोग हैं इनको बाहर कर दिया जाएगा फर्जी को। इसलिए कहते हैं कि भर्ती में न्यायालय द्वारा प्रक्रिया में जो भी चीज़ें लागू होती हैं उनको लागू रहने दिया जाए। किसी तरह का वाद विवाद वाली स्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कुछ छात्र की ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया आगे हो जाए, बाद में यदि किसी बच्चे को 20 साल बाद ही भर्ती से बाहर होना पड़े, फ़ायदा नहीं है। सभी की जाँच होनी यहाँ पर उचित है। इसके अलावा आपको पता होगा कि आज डेट लगी हुई है और 9 तारीख की डेट है और आज सुनवाई होनी है इसके ऊपर, मुद्दों के ऊपर। इसके अलावा और भी नई चीज़ें आ रही हैं कि दो और लोग पकड़ लिए गए, 2 की गिरफ्तारी और हुई है सोराब से ही। तो ये गैंग सामने आ रहे हैं और एक वकील साहब थे और दूसरे वाले वो भी घर छोड़कर भाग गए। तो आपको पता होगा कि इन 69,000 शिक्षक भर्तियों में जांच पूरी दबा के चल रही है। एसटीएफ की विशेष टीम मंगाई गई है आगरा से, जो पूरा छापे मार रही है रात में 1:30 2-2 बजे जाकर घरों पे। तो आपको पता होगा सभी अपने घरों से नदारा दें, फ़ोन बंद कर रखे हैं ताकि सर्विलांस की टच में ना आए। लेकिन ये लोग आज नहीं तो कल पकड़े तो जाएंगे, क्योंकि सरकार की पूर्णतः नज़र में है। तो आप इन चीज़ों पर
पूरा ध्यान बनाए रखें। आज की जो सुनवाई है दोनों तरफ से, और कुछ बच्चे बीटीसी 2015 को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि कोई अंदर आता है तो परेशानी नहीं है, यदि सरकार सीटों की संख्या बढ़ाती है तो सभी का चयन सुनिश्चित होगा। आप पॉजिटिव सोचिएगा, ऐसी बात क्यों सोचते हैं कि किसी को बाहर निकाल के अपना पद ग्रहण करें आप। तो सभी जो लोग हैं सभी को रोज़गार मिलना चाहिए। इस तरह की बात आप ना किया करें कमेंट बॉक्स में आकर। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।